नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है सास की दो बहू, एक मीठी बहू तो एक कड़वी बहू। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। स्वरा ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की ही थी, उसके पिता ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। स्वरा ने एक बार तो मना किया कि नहीं पिताजी, मैं अभी आगे पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, अपने जीवन में अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। देखा था अपनी बड़ी बहन को, कैसे वो एक एक पैसे के लिए मोहताज रहती थी, कभी अपनी सास तो कभी अपने पति के सामने अपने मन की कोई भी चीज नहीं खरीद सकती थी। इसीलिए स्वरा कहती कि नहीं, अभी मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन उसके पिताजी समाज के डर से अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए अपनी बेटी को गरीबी का वास्ता देकर उसकी शादी करा ही देते हैं। स्वरा ससुराल चली जाती है। उसका ससुराल बहुत अच्छा होता है, लेकिन स्वरा की सास थोड़ी सी लालची थी। बस बाकी सब लोगों का स्वभाव तो बहुत अच्छा लगा उसे। स्वरा हर एक काम को अपनी सासू माँ से पूछकर करती। स्वरा का जैसे नाम था वैसे ही उतनी मीठी उसकी वाणी थी। स्वरा भी ससुराल वालों को बहुत अच्छी लगी। ससुराल वालों ने स्वरा का नाम मीठी ही निकाल दिया। अब सारे घर में मीठी बहू होती रहती। कोई भी काम होता तो सबसे पहले मीठी बहू का नाम लेता। कुछ दिनों बाद स्वरा के देवर की शादी हुई। सब काम अच्छे से हो गया, लेकिन स्वरा की सासू माँ ने छोटी बहू के लिए स्वरा से ज्यादा गहने कपड़े वगैरह चढ़ाए। पर स्वरा का दिल इतना बड़ा था, उसने इन सब बातों को इग्नोर किया। और स्वरा की देवरानी आ गई नीतू। नीतू जॉब करती थी। कुछ दिनों बाद नीतू ने अपना ऑफिस ज्वाइन किया। जैसे ही नीतू को ऑफिस ज्वाइन किए हुए 1 मंथ पूरा हुआ, नीतू को पता लगा कि यहाँ पर सारी सैलरी बेटे हो या पति या बहू, सबको मम्मी जी के हाथ में देनी होती है। नीतू थोड़ी परेशान सी हुई। 1 महीने का खर्चा अपना खुद का कैसे चलाऊंगी, लेकिन सभी लोग देते हैं, इसीलिए उसने भी दे दी। सब अच्छे से चल रहा था, पर एक दिन नीतू को कुछ पैसे की जरूरत पड़ी। उसने सासू माँ से मांगे। उसने कहा, मम्मी जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेरी स्कूटी खराब हो गई है। लेकिन सासू माँ ने 10 सवाल किए और कहा, मेरे बेटे के साथ ऑफिस चली जाया कर, वो तुझे ऑफिस छोड़कर खुद चला जाया करेगा। नीतू परेशान हो गई। ऐसे ही 1 महीना पूरा हुआ, तब नीतू ने अपनी सैलरी सासू माँ को नहीं दी। बस फिर क्या था, सासू माँ नाराज हो गई और नीतू से थोड़ी बहस क्या हुई, वह तो बीमार पड़ गई। अब सब लोग नीतू को कहने लगे, तुम्हारी वजह से बीमार हुई है हमारी माँ, तुम अपनी सैलरी दे देती तो क्या होता। नीतू की बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। सभी नीतू की ही गलती बता रहे थे। नीतू ने तब तो माफी मांग ली और अपनी सैलरी दे दी। लेकिन नीतू ने अपनी सासू माँ को सबक सिखाने के लिए सोचा। नीतू ने सारी बातें अपने पति को बताई। नीतू के पति ने उसके साथ सहमति तो जताई, लेकिन उसकी बात का साथ देने की हिम्मत उसमें भी नहीं थी। फिर नीतू ने मीठी बहू यानी स्वरा से इस बारे में बात की। स्वरा बोली, ठीक है, लेकिन मैं भी अब घर पर नहीं रह सकती, काम करना चाहती हूँ। मुझे बहुत वक्त हुआ कि माँ जी को ये बात कहूँ, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी। पर अब तुम आ गई हो, तुम भी जॉब करती हो, तो मेरा भी मन करता है। पर माँ जी, जो तुम्हारे साथ किया, ये सोचकर डर लगता है। मेरे तो बहुत सारे सपने हैं। जब मेरी पहली सैलरी आए तो मैं खुद प्रसाद चढ़ाऊं मंदिर में, और फिर बाकी पैसों से सबके लिए गिफ्ट दिलाऊं, मेरे माँ पापा को कुछ दिलाऊं। लेकिन यहाँ तो मैंने देखा तुम्हारे साथ नीतू मम्मी जी ने कैसे किया। बताओ मुझे क्या करना होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नीतू ने पहले तो स्वरा की भी अपने ऑफिस में जॉब लगवा दी। फिर जैसे ही पहले महीने की तनख्वाह आई, तब एक नई स्कूटी निकलवा ली दोनों की सैलरी पर। अब नीतू और स्वरा घर आई।
सबको अपनी स्कूटी दिखाई। स्वरा की सासू माँ बोली, इतने पैसे कहाँ से आए कि 1 महीने में ही स्कूटी ले ली, वो भी नई। तब स्वरा ने सारी बात बताई और स्वरा जो भी कहती उसके ससुर जी उस बात को कभी ना टालते। इस बार भी स्वरा की बात सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन सासू माँ के तो होश ही उड़ गए। वो बस हाथ मलती रह गई। नीतू और स्वरा बाकी खर्चे के रुपए अपने अपने पतियों से मांगती, जिससे सासू माँ की जेब तो खाली हो गई। कहते हैं ना, जितना ज्यादा लालच करोगे उतना ही इस जाल में फंसोगे। लालच बुरी बला है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।